उड्डयन बंद, यह पाचन संस्थान के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उड्डयन अर्थात उड़ना। अष्टचक्र 9 द्वारा देवानाम पूर्योद्धा। अयोध्या नगरी रूपी इस देह में 8 चक्र और 9 द्वार हैं। इसके अभ्यास में 4 चक्र प्रभावित होते हैं, 9 द्वार बंद होते हैं। प्राण सुषुम्ना में प्रविष्ट हो अंतराकाश में ब्रह्मरंध्र की तरफ पक्षी की तरह उड़ान भरता है, इसीलिए इसे उड्डयन बंद कहा है। अर्थात सुषुम्ना में निरुद्ध महाखग यानी प्राण ऊपर उठता है। महर्षि गैरन ने 3 बातें मुख्य रूप से कही है। उड्डयनम त्वसो बंदो मृत्यु मातंग केसरी, अर्थात यह मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान है। दूसरी, सभी बंदों में उड्डयन बंद सर्वोत्तम है। और तीसरी बात है, मोक्ष का सह साधन है। इसके लाभ, शरीर के 16 आधारों में से एक आधार है नाभि क्षेत्र का बंधन, जो इसके अभ्यास से होता है। इसमें आमाशय स्पंज की तरह निचुड़ जाता है, जिससे रुका हुआ रक्त पुनः प्रभावित। हठयोग कहता है पाचन संस्थान के सभी रोग ठीक करने का इससे बढ़कर दूसरा कोई अभ्यास नहीं। इसमें मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। मोक्ष की ओर बढ़ते कदम निर्बाध, एड्रिनल ग्लैंड्स और नाभि केंद्र की कार्यप्रणाली व्यवस्थित, शक्तिहीन स्नायु पुष्ट, हृदय की मालिश, फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि, पेट, पेड़ू और कमर की मांसपेशियां पुष्ट, विष्णु ग्रंथि का भेदन, उदर और वक्ष प्रदेश में तो ऊर्जा की बाढ़ आ जाती है, मन स्थिर। और दत्तात्रेय योग कहता है कि इसके अभ्यास में वृद्ध भी जवान हो जाता है। विधि, इस अभ्यास को करने की 2 विधियां हैं, खड़े होकर, दूसरी है बैठकर। कुछ लोग इसे जालंधर बंद के साथ भी करते हैं। बैठकर यह बंद पद्मासन, सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन में लगाना चाहिए। गहरा श्वास भर के बाहर निकाल के बहिर्कुंभक में पेट को अंदर व ऊपर की ओर खींचने से नाभि केंद्र को अंदर जाने के लिए ज़्यादा स्थान मिलता है तथा पेट के सभी आंतरिक अंग अपने स्थान से हट जाते हैं। आमाशय, मूत्राशय, आंतें, लीवर तथा मध्यपट यानी डायफ्राम ऊपर उठ जाता है। मुख्य रूप से ये अभ्यास डायफ्राम पर नियंत्रण का ही है। सावधानियाँ, इसके अभ्यास से पूर्व अग्निसार का अभ्यास कर लेना ठीक है। हर्निया, हाई बीपी, आंतों के अल्सर, हृदय विकार और गर्भावस्था में इस बंद को लगाना वर्जित है। अभ्यास करते हैं तो पद्मासन, सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन, इन 3 में ये अच्छा होता है। मैं आपको सिद्धासन में करके बताता हूं। खंडासन में बैठने के बाद बाएं पांव को आपके शरीर के टच करें। गुदा और जननेंद्रिय के बीच में बाईं एड़ी आनी चाहिए। इसके ऊपर दाहिना पांव, दाहिने पांव की इसका अंगूठा और पहली अंगुली जंघा और पिंडली के बीच में जानी चाहिए। और बाएं पांव का अंगूठा और पहली अंगुली दाहिनी जंघा और पिंडली के बीच से ऊपर आनी चाहिए। फिर शरीर को पुनर्व्यवस्थित करें। सीवनी नाड़ी पर एडी का प्रेशर पड़ना चाहिए। प्रक्रिया वही है, दोनों हथेलियां घुटनों पर, गहरा श्वास भरा, पूरा बाहर निकाल के बहिर्कुंभक लगाया, नाभि मूल को रीढ़ से सटाएं और फिर इसको ऊपर लिफ्ट करें और जितना समय रोक सकते हैं रोकें और फिर वापस छोड़ें।